नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते इस खबर की ओर। झारखंड में आवास योजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मियों ने सरकार को बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। लंबित मानदेय और अन्य मांगों को लेकर राज्य आवास कर्मी संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। खूंटी मुख्यालय के समक्ष प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण अबुआ आवास योजना और अंबेडकर आवास योजना में संविदा पर कार्यरत पदाधिकारियों और कर्मियों ने अपनी लंबित मानदेय संबंधी मांगों को लेकर सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। राज्य आवास कर्मी संघ की ओर से ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार को पत्र भेजकर जल्द से जल्द मांगों के समाधान की मांग की गई है। संघ का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण अबुआ आवास योजना और अंबेडकर आवास योजना के तहत काम करने वाले कर्मियों को बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है। इसे देखते हुए संघ ने लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का मानदेय 36,000 रुपए और प्रखंड समन्वयक का मानदेय 45,000 रुपए प्रतिमाह करने की मांग की है। इसके अलावा संघ ने कर्मियों के पदों की प्रशासनिक स्तर पर स्वीकृति देने, मासिक मानदेय को ग्रेड के आधार पर तय करने, क्षेत्र भ्रमण भत्ता देने और आकस्मिक परिस्थितियों में पदाधिकारियों और कर्मियों को विभागीय स्तर पर अपील का अवसर देने की भी मांग उठाई है। राज्य आवास कर्मी संघ ने अपने चरणबद्ध आंदोलन की जानकारी देते हुए बताया कि 16 फरवरी से 18 फरवरी तक कर्मी काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे, जबकि 23 फरवरी से 25 फरवरी तक कलमबंद हड़ताल की जाएगी। इसके बाद 10 मार्च 2026 को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों और राज्य मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं 17 मार्च से 20 मार्च तक राज्य भर के आवास कर्मी सामूहिक हड़ताल पर रहेंगे। को लेकर के आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया। हम लोग पूरे झारखंड स्तर पर आज जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के जितने भी स्टाफ बना है सभी पूरे आज अपने मानदेय वृद्धि एवं बहुत दिनों से हम लोग का मानदेय नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए हम लोग एक दिवसीय धरना आज किए हैं। क्या आज हम लोग का एक दिवसीय धरना है, उसके बाद 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हम लोग का फिर सांकेतिक हड़ताल है। उसके बाद अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग 7 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग जा रहे हैं। सरकार के द्वारा जो हम लोग को शुरू में मानदेय मिला था वह बहुत ही कम मानदेय मिलता है, उसमें हम लोग परेशानी बहुत होती है। हमेशा महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन हम लोग के साथ सरकार किसी तरह के वृद्धि नहीं कर रही है, जिसके कारण हम लोग को दिक्कत आ रहा है। हम लोग सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि हम लोग को भी नियमितीकरण किया जाए, कम से कम 60 साल तक हम लोग को किया जाए कार्य में, क्योंकि आधी उम्र हम लोग आधी से अधिक उम्र हम लोग इस कार्य को करते करते 2016 से हम लोग कार्य कर रहे हैं, हम लोग की आधी से अधिक उम्र निकल चुकी है। क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार चौधरी है, प्रखंड समन्वयक कर्रा ब्लॉक। क्या आप अभी जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और अबुआ आवास योजना में अंतर्गत जो भी हम लोग जिला स्तरीय जो भी कर्मचारी हैं, जो भी कार्यरत है, तो अपने जो भी कार्य जो सरकार द्वारा निर्गत किया जाता है उस कार्य के अलावा भी प्रखंड स्तरीय अनेक कार्य किया जाता है, लेकिन समय पर हम लोग को मानदेय नहीं मिलता है। समय पर मानदेय नहीं मिलने के कारण हम लोग का जो आर्थिक स्थिति है वो भी खराब हो रहा है, और जो भी हम लोग जैसे कि योजना के निरीक्षण में जो क्षेत्र भ्रमण करते हैं, जो भी योजना का समन्वय करते हैं, उसमें भी हम लोग को परेशानी होता है। बार बार सरकार को ये पत्र भी पूर्व में दिया गया है कि हम लोग का मानदेय पर बढ़ोतरी किया जाए, लेकिन उसमें भी किसी भी तरह का कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। इस वजह से अभी जैसे कि सांकेतिक हम लोग एक दिवसीय आज धरना है, तो 17 से 20 तारीख के बीच में हम लोग का फिर से धरना प्रदर्शन है। अगर इस पे भी हम लोग का कोई बात नहीं सुनता है सरकार, तो फिर इसके आगे भी संघ के द्वारा निर्णय लिया है कि एक अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग जाएंगे। आज का जो धरना प्रदर्शन है उसको लेकर के आज आवेदन भी देनी है। आवाज फिर से एक बार बोलिए। आज का जो धरना प्रदर्शन है उसको लेकर के तो अधिकारी को आपने आवेदन भी देनी है क्या? डीसी मैम को, डीजी सर को और बीडीओ को हम लोग पूर्व में ही सूचना दे चुके हैं इसके विषय में। जो भी संघ के द्वारा जो हम लोग को पत्र प्राप्त हुआ था उसको हम लोग रिसीविंग कराए हैं और सूचना दे दिए हैं। क्या परिचय हुआ? कुमार अमित, प्रखंड समन्वयक तोरपा औरनिया। मुद्दों को लेकर के आप धरना प्रदर्शन? देखिए, ये हमारा मुद्दा जो है राज्य आवास कर्मी संघ के हम लोग पीएमयू कर्मी हैं, क्योंकि जिला स्तर पे भी सभी पदाधिकारी लोग हैं, इसके अलावा सभी ब्लॉक में भी पीएमयू कर्मी लोग काम करते हैं। सरकार से इसमें हम लोग जो है 2017 से ही काम कर रहे हैं, और तब से लेकर के अब से जो है हम लोगों ने कई एक बार मुद्दा उठा करके कई एक बार विभाग को हम लोग अवगत कराया है कि हमें इन चीजों की थोड़ी आवश्यकता है, इसका मतलब हमारा जो मांग है उसको पूरा किया जाए। लेकिन अब तक विभाग के द्वारा जो है अब तक कोई भी हमारा जो मांग है उसको पूरा नहीं किया गया है, और अब भी जो है कई एक सारा काम हम लोगों को मतलब कराया जाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हम लोग रिक्रूट हुए थे,
उसके बाद में फिर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना का भी काम हमें लोग को किया, मतलब हमें लोग के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद में फिर राज्य सरकार के द्वारा जो है अबू आवास योजना का लाया गया, वो भी हम लोग कर रहे हैं। तो मिला करके 2017 में हमारा जो मानदेय था वही मानदेय अब भी वही है, और काम जो है हमारा 3 टाइम्स और 4 टाइम्स बढ़ गया है। तो इसी को लेकर के हम लोग राज्य सरकार से मतलब मांग कर रहे हैं कि हमारा जो मांग है थोड़ा मानदेय को हमारा ध्यान दे। कहे कि कई जगह जितने भी सरकारी कर्मी हैं उनका हर साल मतलब वृद्धि होता है, हमारा उस तरीके से कुछ भी वृद्धि नहीं होता है और हमारा कोई मतलब सुविधा नहीं मिल पाता है। आर्थिक रूप से इतना तंगी हो गया है कि सभी ब्लॉक कर्मी लोग का जो मानदेय है इतना कम है, ये उसी में उनको मतलब फील्ड विजिट भी करना पड़ता है। और उसके बाद में फिर अगर हमारा कोई एक्सीडेंटल कवर वगैरह भी नहीं है तो इसकी वजह से काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आगे की हाँ, इसके बाद में ये राज्य सरकार को हमने इसे के संबंध में अवगत कराया है और इसको जो है हमने चरणबद्ध तरीके से इसका मतलब कार्यक्रम बना के रखे हुए हैं, जिसमें कि हमारा 16 से 18 तारीख तक हम लोगों ने काला बिल्ला लगा करके कार्य किया था। और इसमें भी फिर बात नहीं मानी गई तो हम लोग 23 फरवरी 2026 से 25 फरवरी तक कलमबंद हड़ताल हम लोगों ने किया था। उसके बाद में भी जो है राज्य सरकार के द्वारा हमारा कोई मांग को लेकर के कोई मतलब इनिशिएटिव नहीं लिया गया, तो इसलिए आज हमारा 1 दिवसीय ये सांकेतिक रूप से हड़ताल मतलब करके जो हमारा कार्यालय है यहाँ पे जिला स्तरीय, वहाँ पे हम लोगों ने इसको धरना के माध्यम से प्रदर्शन करने की कोशिश किया है। इसके बाद में भी अगर नहीं होगा तो बाध्य होकर के 17 से 20 तारीख को हम लोगों ने फिर हड़ताल करने का प्लान बनाया है। और इसके बाद ये भी नहीं होगा तो 7 अप्रैल से लेकर के हम लोग फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग जाएंगे। और इस बीच में जो भी काम जो है हम कोई भी पीएमयू कर्मी या तो राज्य स्तर पे जो एसपीएमयू कर्मी है कोई काम नहीं करेंगे। ये पूरे झारखंड राज्य में मतलब हम लोगों ने साथ मिलकर के ये मुहिम चलाया है कि हमारा जो मांग है उसको पूरा किया जाए। क्या परिचय हुआ आपका? खूंटी से सीमित संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो 7 अप्रैल 2026 से पूरे राज्य के आवास कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।